जय माता दी। कहानी है आज की शराबी और पटाखे के रॉकेट। सभी अच्छे भले त्योहार मना रहे थे। लक्ष्मी पूजा की बात है। सभी पूजा में बैठे हुए थे। लड़ी लगी हुई थी। घरों को सजा रखा हुआ था और पटाखे सभी फोड़ रहे थे। अभी एक शराबी आया जो होश में नहीं था। जैसे ही उसने घर के अंदर दरवाज़ा खोला वैसे एक रॉकेट घर में घुसा। क्या बताएं मित्रों, कहानी शराबी की पीछे। रॉकेट भाग रहा था। इस दीवार से उस दीवार पर लग रहा था। शराबी बोला, मेरे पीछे से इसको पकड़ो भाई, क्यों घूम रहा है। तब सब कहने लगे, किसको पकड़े। शराबी बोला, यह रॉकेट मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अरे भाई, रॉकेट कहाँ है। वो घर वाले उस शराबी को भी नहीं जानते थे। शराबी ने उस घर वालों को परेशान कर दिया। घर पर जो सजा रखा था उसने उसकी धज्जियां उड़ा दी। अच्छे भले सभी खुशी खुशी त्योहार मना रहे थे। ये बीच में अड़चन डालने आ गया। अब बात यह है कि शराबी किसका है, किस घर का है, यह बताए। कहाँ का है, यह कौन बताए। मौसम थोड़ा ठंडा था, होने लगा था। घर वालों ने उसे थोड़ी दही पिलाई और एक जगह बैठाकर बोले, थोड़ी देर आराम करो, जब होश में आओगे तब तुमसे बात करेंगे। घर का बड़ा बेटा राहुल बोला, पिताजी, आपने इस शराबी को घर के अंदर क्यों आने दिया। पिताजी बोले, बेटा, यह हमारे घर अपने आप आ गया। तब हमें यह भी पता नहीं है कि कौन है और कहाँ से आया। जब यह होश में आ जाएगा तब खुद ही बताएगा। राहुल बोला, हमारी तो सारी दिवाली खराब कर दी। तब राहुल के पिताजी बोले, तुम सब दिवाली मनाओ, खूब पटाखे फोड़ो, सभी बच्चे जाओ। और बच्चे भी खूब पटाखे फोड़ने लगे। जैसे ही रॉकेट चलाया, रॉकेट की आवाज़ शराबी के कानों में गूंजी। शराबी उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से शोर मचाने लगा, बचाओ बचाओ, इधर उधर भागने लगा। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका ही पीछे आ गया होगा रॉकेट। सारे बच्चों ने शराबी को घेर लिया और जोर जोर से हंसते और चिल्लाते और हंसते शराबी कभी इधर कभी उधर भागने लगा। तब राहुल के पिताजी ने सब बच्चों से कहा, चुप हो जाओ, और उस शराबी को पकड़ा और पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, नाम क्या है। शराबी चुप हो गया और सोचने लगा कि यह घर मेरा नहीं है, मैं कहाँ आ गया। वो कहने लगा,
मेरा नाम गोविंद है। हरि मंदिर के पीछे वाली गली में रहता हूँ मैं। यहाँ कैसे आया? तब राहुल के पिताजी ने कहा, तुमने हमारी दीपावली खराब तो कर दी, पर अब अपने घर चले जाओ। हाथ जोड़ते हैं जैसे वो बाहर जाता है। बच्चे फिर से खेलने लगे, पटाखे फोड़ने लगे। शराबी तुरंत अंदर भागा और दीवार पर चिपक गया। अब पता लगा कि जलते हुए रॉकेट ने उसके पैर को जला दिया, इसलिए वो डर रहा है। अब थोड़ा थोड़ा नशा भी उतर आया गया था। राहुल के पिताजी उसके साथ गए और उससे पूछा घर कहाँ पर है। फिर भी उसको पता नहीं चल रहा था उसका घर कहाँ है। पर वह आधी रात ने उसको गली में छोड़कर आ गए। जैसे ही घर के अंदर पहुँचे, शराबी फिर वापस घर के अंदर आ गया और कहने लगा, मेरे पास मेरा बटुआ और मेरा मोबाइल था, कहाँ है? जब घर वालों ने ये बात सुनी, वो हैरान रह गई। पता नहीं कहाँ फेंक कर आ गया होगा और हमें पूछ रहा है। राहुल के पिताजी सोचने लगे, कहाँ से हमारे सर पड़ गया। वो परेशान हो गए। फिर बच्चों को एक तरकीब सोची। उन्होंने निकाले 2-3 रॉकेट और दिखाए शराबी को और फोड़ने लगे। जैसे ही रॉकेट जलने लगे, शराबी ऐसा भागा, फिर उसका पता भी नहीं चला कहाँ चले गया। ये थी कहानी शराबी और रॉकेट की। शराब इतनी मत पिए जो दूसरों को भी परेशान करें। अपना घर तो बर्बाद है, पर दूसरों का भी ना करें। कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं अगली नई मेरी कहानी पर। धन्यवाद।